पल्ली समस्तीपुर में, और अभी मैं हूँ समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय नगर परिषद में, नगर परिषद वार्ड संख्या 11 में। और यहाँ पे जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे घोटाले की बात आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे पानी टंकी बनने के बाद जो है 10 दिन इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद जो तब से आज तक बंद है। लोगों से यह पता चल रहा है कि जब रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तो उस समय में जो है चौड़ीकरण के दौरान जो है पैप को नष्ट कर दिया गया था, पैप टूट गया था। उस समय से अब तक कोई काम नहीं हुई है और न ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। तो मैं यहाँ के जनता से बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि ये लोग कंप्लेन बोलियो की दिक्कत है। घर दुआर के सब चीज के दिक्कत है बेटा। 200 का महीना नौकरी काम कर बेटा, 300 में घर दुआर बन सकते हैं। हमारे सरकार कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। पेंशन और मिलता है 400 का महीना खाली पेड़ से, और कुछ नहीं देता है। नहीं, राशन का काट दूगो से एगो पिलका काट रहा है, मुखिया दूगो एगो बना दिलके लाल कार्ड। तो मुखिया से पूछे नहीं कि दूगो से एगो काहे बना दिया? कहते कि जे राशन कार्ड इंदिरा आवास मिले से अथी ना वृद्धा पेंशन, तो एगो कट गए, एगो दूसरा के दे दिलिए आ एगो तोरा दे दिलिए। ई मुखिया अभी जो इलेक्शन चल रहा है, हाँ। तो अभी तो बहुत सारे लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए। हाँ, आवे अखने नहीं अले हमरा गाँव में, अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं हमारा गाँव में कोई नहीं। और क्या दिक्कत है, समस्या है गाँव में? पानी के नल जल वाला टोटी नहीं लगा है? नहीं, कभी नहीं। टंकी तो बनल है तो फिर नहीं लगा? टंकी बनल 10 दिन पानी चल रहा, तकर बाद ही अथी रोड बनल बंद, वही दिन से फिर घूर के कोई देखा नहीं ले। तो आपके पंचायत का जो है मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच इस चीज को देखा नहीं? मुखिया खराब हो गया तो सरपंच कहते होते न बनते न, मुखिया करके बनते तो मुखिया गेलखिन धरा फिरल हमरा गाँव से। तो अहाँ सब ब्लॉक में आवेदन दिलिए कि नहीं जाके जिला में ब्लॉक में? हे बा हुनका से पूछो न कन्ने गेलखिन। हे बा हमर बेटा छै पोता छै, हे बा बोलो न हो, हमरा बोले आवे छे बेटा। हम तरकारी बेचे छे, 2 रुपया के तरकारी बेच के जीवन काटे छिए फुट पर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार राम, घर बड़ी नवादा, नगर परिषद दलसिंह सराय वार्ड नंबर 11 है ये। अभी जो आपके उजियारपुर लोकसभा में इलेक्शन है, तो क्या कैंडिडेट आए हैं या नहीं आए हैं? आप लोग किसको वोट कर रहे हैं अभी? हम लोगों का पूरे वार्ड में मन बना हुआ है, जो विकास और रोजगार का बात करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग, ठीक ना? रह गया ये, अब तो अंतिम चरण में है चुनाव, प्रतिनिधि आए या न आए, मन बना हुआ है किसको वोट देना है, वोट उस हिसाब से होगा। यहाँ नोटा का प्रयोग नहीं होता, यहाँ वोट का प्रयोग होता है। रह गया वार्ड मेंबर का चुनाव हो या MP MLA का चुनाव हो, चुनाव जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो आम आदमी के वोट के द्वारा चुन करके जाते हैं। उनको वैसा आदमी होना चाहिए जो जिसका विचारधारा समाज में, आम पब्लिक में, मतदाताओं के बीच जिसका जो जनाधार बना रहे या बातचीत के जरिए जो मिलता जुलता रहे, वैसा व्यक्ति हम लोग ढूंढे हुए हैं और उसी हिसाब से वोट होगा। और जो विकास का काम करेगा, जो रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर जो नियंत्रण रख पाएगा उसको हम लोग वोट करेंगे। अभी तो लोगों का कहना है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा विकास किए, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बहुत ज़्यादा किए, इतना ज़्यादा किए कि आदमी में भी स्थिरता नहीं है। आदमी में जो चलने का, काम करने का, आने जाने का जो नियंत्रण होना चाहिए, वो कैपेसिटी भी बढ़ के हो गया 440 के पार। स्पीड जो है 440 के पार हो गया। जितना महंगाई, जितना काम, सब कुछ बढ़ गया। हर चीज़ लीजिए EMI भरते रहिए, 1 रुपये का सामान लीजिए उसमें टैक्स भरते रहिए। डिजिटल युग है, बच्चा लोग भी काम है नहीं है, कहता हम फुर्सत में नहीं, हम काम नहीं करेंगे, तो ये विकास ही ना है। ये विकास है, अभी रोजगारी है नहीं, ये इसको तो विकास ही कहा जाएगा ना।
ये जो तेजी आना भी एक प्रकार का विकास है। ग्रोथ जो है इंडिया का अभी 5वें नंबर पे है, और अभी मोदी जी अगर आ जाएंगे, सरकार बन जाएगा तो 3रे नंबर पे आ जाएगा, और नेक्स्ट जब आ जाएंगे तो एकदम 0 पे आ जाएंगे। तो ये तो उनका सेंस है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जो कुछ भी है वो पब्लिक के पैसा से ही है, और जो भी विकास देश का हो या पब्लिक का हो, वो सब पैसा तो पब्लिक के अंदर का पैसा है, तो विकास होगा। सब महंगाई में विकास हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब बनता जा रहा है। आपको लगता है कि विकास हो रहा है? जिसका घर खपरेल था वो आज भी खपरेल है, वो अगर 2 महल बना लेता तब ना। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री के शक्ल में देखना चाहते हैं? शकल में तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई शकल है ही नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हर चुनाव में 5 साल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके बाद चेंज हो जाना चाहिए हर 5 साल में। मोदी की गारंटी है, पिछले चुनाव में 10 गारंटी है, उसमें एक गारंटी भी उनका पूरा नहीं हो पाया है। जनसंख्या पे बोलते हैं, जनसंख्या जब चीन को पछाड़ के इंडिया जनसंख्या में जब नंबर 1 बन गया, तो राजनीतिक माहौल में एक बात आया उत्पन्न कि अब हमारा देश जनसंख्या में बहुत ऊपर आ गया नंबर 1 पे, और बहुत वोटर मतदाता हमारा बढ़ गया। हमारा कहना है वोटर बढ़ जाने से आपका लोकतंत्र तो मजबूत नहीं होगा। आप ताकत से, जनसंख्या से लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। उसके लिए आप गरीब के लिए गरीब जैसा स्कीम लाइए, अमीर के लिए अमीर जैसा स्कीम लाइए, समानांतर स्कीम लाइए, और दोनों हालत में काम चलना चाहिए, तब जाकर के विकास होगा। कि डिजिटल का मतलब आप तो घर बैठे अभी बात हो रहा है, ये बात तो अभी दिल्ली में भी पहुंच रहा है, तो ये विकास से क्या होगा गरीब को? हम एंड्रॉइड मोबाइल चलाएंगे तब ना उसका मतलब होगा जी। आपको वो विकास चाहिए जिससे गरीब आगे बढ़े? बिल्कुल, देश गरीबों का है, देश गरीबी का है। देश का विकास हो तो इंच से बढ़ के आगे जाएगा। तो इसके लिए आप कहाँ से 100 से शुरू करिएगा या 01 से शुरू करिएगा? 01 से शुरू करिएगा ना, जो आप विकास तक चरम तक जाइएगा। लेकिन जब 100 से शुरू करिएगा तो घट के आप 0 पे आ जाइएगा ना। तो ये स्थिति है। डिजिटल जो क्या है, आज रोज़ डिजिटल मोबाइल और बच्चों के पढ़ाई, शिक्षण से प्रणाली, मानसिकता, इस पर आता है। रोज़ हम लोग उसका विश्लेषण पढ़ते रहते हैं। कहता है कि ज़्यादा मोबाइल से बच्चों का माइंड खराब हो रहा है, परिवार में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये कौन युग जा रहा है? आप विदेश गए, सब कुछ किए, सब बात ठीक है, लेकिन इतना डिजिटल होना भी खतरा से खाली नहीं है। जो आपका स्पीड मात्रा जो 40 किलोमीटर का है, उबर के 440 हो गया है। मैंने झटका लग रहा, रोज़ आए दिन तो एक्सीडेंट होता है। वो कहाँ से होता है? डिजिटल आपने अपना टैक्स या पैसा या कोष, राजकोष बढ़ाने के लिए आप सारा बिजनेस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को नुकसान हो रहा है। इतना जो रोज़ दुर्घटना हो रही है, किसका नुकसान है? पब्लिक का। तब जो है ना, तो मेरा नाम फुलजादी बेगम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये बोर्डिंग जो चालू हुआ, उसके बाद जो है ना, मेरे यहाँ नल जाने का रास्ता भी नहीं। हम लोग सिंगल चलते हैं, बहुत छोटा रास्ता है, और नल भी जो है जिसका खेत है वो जाने नहीं दिया जमीन होकर के। वो तो नीचे रहता है, ऊपर तो नहीं रहता, जाने नहीं दिया। यानी आपके मोहल्ले में जो नल जल का कनेक्शन गया ही नहीं है? जी नहीं गया। और उसमें रोड भी नहीं है? नहीं। पाइपलाइन बिछाने कहाँ पे है? गया। चलिए आगे दिखा रहे हैं। आइए, अब मैं आपको जो इनके साथ चल के दिखाता हूँ कि रोड है या नहीं है, नल जल का कनेक्शन गया है या नहीं गया है। इन्हें बोलते चलो, बोलिए कि यही रोड गया है। यही है मेरा रास्ता। तो क्या मुखिया सरपंच सब लोग मांग नहीं किए हैं? हम बोले मुखिया भी जो है ना, तो जानते हैं आजकल का मुखिया भी जो है ना डरपोक था। ये जमीन वाला से मुखिया भी नहीं पंगा लिए। मुखिया खुद जो है ना, तो हम लोग के लिए क्या विकास किए? वो तो अपने लिए, कोई भी आदमी अपने लिए करता है, मैं हम लोग के लिए नहीं किए विकास। आप देख सकते हैं कि मैं अभी इनके साथ जो है इस गली में जा रहा हूँ। रोड का इतना दिक्कत है, परेशानी है, बहुत इधर घूम से कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड रास्ता है, कितना चौड़ा रास्ता है। इसमें ना नल जल का सुविधा है, ना रोड बना है। देख सकते हैं इनको घर तक जाने में कितनी परेशानी होती होगी। इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखिए।
बहुत दिक्कत से चलता है। इसमें नल भी नहीं है, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। पानी जो वाला फिल्टर वाला लेते वो भी हम लोग के उधर नहीं जाता है लेकर के। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मोदी जी कहे थे अब की बार सबकी विकास होगा, लेकिन विकास देखिए हमारे अभी सिलेंडर महंगाई देखिए पहले 300-400 में गैस आ जाता था, जिसका अभी प्राइस 1100 रुपया है। और आम आदमी मजदूरी करके 1100 में सिलेंडर लेंगे कि और का उपाय करेंगे? तो सिलेंडर ही में मान के चले मजदूरी से भी ज़्यादा मजदूरी लग जाता है एक सिलेंडर लेने में, तो और सामान हम कहाँ से ले पाएंगे? आप कह रहे हैं कि मूल्य अभी 1100 रुपया नहीं है। अभी गैस का मूल्य जो है 883 रुपया, 900 हो ना क्या जी? तो 900 हो ही न गया, लगभग 900 रुपया हो गया। 900 रुपया हो ही न गया, 900 रुपया लगभग हो गया। 1100 कुछ से अभी घट गया। उससे पहले तो 1100 रुपया था। सरकार 200 रुपया कम किया, उसके बाद फिर 100 रुपया कम किया, तो 300 रुपया लगातार ही कम गया। यानी कि 1200 भाव हो गया। 1200 था। पहले तो अभी इलेक्शन था तो अब तो कम कर दिया। इलेक्शन से पहले मतलब अभी इलेक्शन है, पहले तो महंगा था। फिर इलेक्शन के बाद 1230 पड़ता था कि नहीं पड़ता था? जी, इलेक्शन अब इतना में गैस लगा तो कैसे मजदूर खाएगा? सब उसके बाद आगे रास्ता का जर्जर हालत देखिए। वोट लेने के लिए गैस का रेट कम किया गया। हाँ, जितने के बाद फिर महंगाई महंगाई बढ़ाएगा। हम जानते हैं कि बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा। अब रास्ता का हालत देखिए। मोदी का सरकार आएगा तो बढ़ेगा, इसलिए पहले हम लोग को तो सोचते फिर किसके सरकार में सस्ता हम होगा? लोग तो सोचते हैं कि कांग्रेस का सरकार बने। सरकार बनेगा पहले कांग्रेस का सरकार बने। अभी क्या परिचय है भाई आपका? मोहम्मद साबिर मेरा नाम है, ग्राम बड़ी नवादा। क्या समस्या, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? ये बड़ी नवादा 11 वार्ड है, नगर परिषद में आ गया है। पहले नगर पंचायत था तो भी 11 ही वार्ड था, है ना। समस्या तो इस गांव में बहुत है, एक भी सरकारी सुविधा इस गांव में कुछ नहीं है ना। नल जल है, जो बना हुआ टंकी है वो भी बेकार है ना। न इस गांव में जैसे मान लीजिए पंचायत भवन है, न इस गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है ना। किसी तरह का कोई सुविधा सरकारी इस गांव में है ही नहीं, है ना। लोग वोट मांगने आते हैं, लोग वोट मांग के अपना चले जाते हैं। अभी आप बोले वोट मांगने आते, तो अभी आपके यहाँ जो है उजियारपुर लोकसभा से एक आलोक कुमार मेहता जी और दूसरे जो है नित्यानंद राय जी हैं, तो क्या पोजीशन लग रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है अभी? आप लोग किनको वोट कर रहे हैं? अभी हमारे गांव में देखिए ये राजनीति का माहौल है, खुल के इस पर जैसे बोलना ये विरोधी बात होगी। पब्लिक अपने अपने मुंड में है, किसको वोट देगी या नोटा में वोट देगी ये भी कहना मुश्किल है ना। हमारे गांव का समस्या का निदान जो सरकार का करेगा, है ना, उसको भी वोट मिलेगा, है ना। यहाँ तो कुछ करिए नहीं रहा है, लोग आते हैं, वोट का समय आता है, वोट मांग के चले जाते हैं। यहाँ मजदूर वर्ग का लोग ज़्यादा है, अपने अपने काम में सब लग रहते हैं। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, कोई मंत्री या विधायक या कोई समर्थक यहाँ जैसे नवादा में झांकने नहीं आता है, जी ना, कोई नहीं आता है, वादा करके आता चला है ना। कभी कभी पर्व त्यौहार में आते हैं, कभी छठ पूजा में आए, कभी ईद के त्यौहार में आए, तो वादा किए कि यह करेंगे वह करेंगे, सारा समस्या का निदान होगा। उसके बाद पता नहीं, जैसे पतंग उड़ता है उस तरह उड़ जाते हैं आसमान में, पता ही नहीं चलता है कि किधर है विधायक, किधर है मंत्री या किधर है उसका समर्थक, है ना। इस गांव में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा था, क्या कोई कैंडिडेट आपके क्षेत्र में आया नहीं है? कोई नहीं आया, न उसका समर्थक आया है और न कैंडिडेट आया है। अपना रोड शो करते हैं लेकिन गांव में ठहरते नहीं है ना, हमारे गांव में ठहरते नहीं। गांव में नहीं ठहरते हैं, तो आप लोगों का कुछ मोमेंट होगा ना, किसको वोट देना है, क्या करना है, बदलना है। आइए क्या बोले थे आप? सरकार को बदलना है, हमको कुछ लाभ नहीं सरकार तो इतना काम कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार काम कर देखने के लिए ना आते हैं, किसी को घर घर जाके देखते हैं किसको नहीं है, किसको जिसको 5 किलो मिलना चाहिए, जिसको 10 किलो मिलना चाहिए, उसको 2 किलो 2.5 किलो मिलता है, उसको पेट भरने वाला है। राशन तो 5 किलो मिल रहा है, आपका 5 किलो का, जैसे गर्जियन का घर 9 गो है तो उसको 4 गो मिल रहा है, उसको पेट भरने वाला है। किसी के घर में जाके देखा है कोई कि किसके घर क्या मामला है? नहीं है। खाली इलेक्शन का टाइम आता तो घर घर घुसता है। नहीं, नल जल का कोई व्यवस्था नहीं, किसी को काम धंधे का व्यवस्था नहीं, किसी कोई अब कंपनी नहीं है, कोई कुछ, कोई मजदूर कितना मजदूर करके खाएगा आदमी? 5 किलो राशन में पेट भर जाएगा आदमी को?
तो अभी जो है जब वोट मांगने आपके पास आते हैं तो उनसे आप मांग नहीं करते? वो आइबे नहीं करते, सामने आएगा तो ना सब लोग सब पूछेंगे उन लोगों से। अभी तो 2 कैंडिडेट हैं आपके कोई लोकसभा नहीं कैंडिडेट क्षेत्र आता है, से, कोई नहीं। कैंडिडेट है। नहीं हम चिन्ह रहे कि कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में, हम लोग चिन्ह भी नहीं रहे कि कौन है खड़ा हुआ। हम लोग चिन्हेंगे तब ना वोट देंगे, चिन्ह में नहीं करते उसको वोट कहाँ से देंगे? तो फिर किसको आप वोट दीजिएगा जब चिन्ह नहीं रहे? जैसे पब्लिक देगा सब सोचे हैं कि जेब में मन हुआ उसमें दे देंगे, बात खत्म हो गई। हमको सरकार बदलना है तो बदल देंगे। तो फिर किसको सरकार बनाना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव को बनाएंगे सरकार। उसके राज में 2 रुपये आलू था, 3 रुपये आलू था, अभी 30 रुपये आलू खा रहे हैं। चावल हम 40 रुपये 50 रुपये खा रहे हैं, आटा हम 30 रुपये 40 रुपये आटा खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? 500 रुपये मजदूर भी नहीं मिलता, कहाँ से खाएंगे खरीद के? समझिए तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो सस्ता हो जाएगा? लाल यादव का सरकार था तो कुछ तो कमी था, इतना महंगाई तो नहीं था। तो आपको लगता है कि जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो सारा चीज सस्ता हो जाएगा? हाँ होगा, उसका होगा, वो करेगा सस्ता, विश्वास होगा। क्या नाम हुआ आपका जी? क्या मेरा नाम हुआ? मदीना खातून। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? दिक्कत बहुत ऐसा चीज है, मेरे बाल बच्चा देखिए बेरोजगार का है, घर द्वार देखिए खपड़ेल है, दिक्कत नहीं है। मेरा इंदिरा आवास का ना गया नाम पर्चे में, बाकी पैसा भी मेरा फंस गया 2000 रुपया नहीं, अब तक नहीं मिला है? नहीं वापस हुआ पैसा। तो बोल क्या कहें अब, मुसीबत। अब कौन लिया न लिया तो हम क्या जानेंगे? अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है किसको वोट दे रहे हैं? वोट देंगे, जो देखेंगे उसी को ना वोट देंगे। अभी जो प्रेजेंट में जो आपके सांसद साथ है क्या वो काम नहीं किए हैं? कहाँ कुछ काम हुआ है? देखेंगे तब ना समझेंगे कि हाँ मेरा काम हो गया। मेरा तो जहाँ तक डूबिए गया मेरा, कैसे बिजली देखा हाँ कुछ नहीं, बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए, जरूर। हाँ तो बदलने के लिए किस चेहरा को देखना चाहते, कौन सा चेहरा आना चाह रहे हैं? जो करेंगे उसी का ना चेहरा देखेंगे, जो करेंगे उसी का ना समझेंगे हाँ ये कर लिए आदमी, उसी को ना चाहते हैं। तब आप कैसे कहते हैं किसी को चाहते हैं? जो दिखाएंगे करके कि हाँ आपको गरीब के लिए कर लिए। मेरा बच्चा सब बेरोजगार है, देखिए कोई बच्चा मेरा सही से काम नहीं करता। मुस्ताद बेटा उसी है, साबिर बेटा उसी, सब साइकिल का काम करते हैं। मुसीबत फूट पर बैठ के तो क्या क्या मुसीबत में ना है। मेरा इसी गली में आपका घर हुआ? इसी गली में घर हुआ। नहीं तो क्या आपके यहाँ का मुखिया सरपंच जो भी है उनको ये चीज दिखाए हैं? हाँ दिखाए हुए हैं, दरखास्त का सब दिए, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं। रास्ता है लंगे तार सब जा रहा है, देखिए कैसे लंगे तार सब है। इधर का भी रास्ता, जमीन लेके चलिए, जमीन लेके जमीन से चलना है। प्लेन ले लेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए जो स्थिति बना हुआ है, आगे बता तो जाइए ना। जा रहे हैं आगे जा रहे हैं। इधर देखते चल रहे, इधर देखते चली ना। देखिए सर कितना रास्ता का परेशानी है, आपको आने में भी कितनी परेशानी होगी। इसी रास्ते से हम लोग कैसे आते जाते हैं, कितनी हमारे बाल बच्चा को, छोटा छोटा बच्चे सब को परेशानी होता है ये ना। देखिए हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी घर है, लेकिन देखिए रास्ता ये भी आंगनबाड़ी केंद्र का कोई